हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसे समंकों के चित्रमय प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक पर हमने पहले भी चर्चा की है, जिसमें हमने पहले वीडियो में यह जाना कि समंकों के चित्रमय प्रदर्शन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और अच्छे चित्रमय प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि समंकों के चित्रमय प्रदर्शन करने की कुल 6 विधियां है, जिसमें एक विमा चित्र बनते हैं, 2 विमा चित्र बनते हैं, त्रिविमा चित्र बनते हैं, उसके बाद में गैंट चित्र बनते हैं, व्यवसायिक चित्र बनते हैं, मानचित्र होता है। कई प्रकार से हमने उसको कई प्रकार के जो चित्र होते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम अंतर विभक्त दंड चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर विभक्त दंड चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार का डाटा हो तो हमको अंतर विभक्त दंड चित्र बनाना है, सब डिवाइडेड डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, उसके बारे में हम 3 प्रकार के ऐसे बनाएंगे जिसमें अंतर विभक्त दंड चित्र बनाया जाता है। ऐसे 3 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि सिंपल लाइन डायग्राम किस प्रकार से बना जाता है, सामान्य बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है और मल्टीपल बार डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है, और एक हमने अंतर विभक्त दंड चित्र भी उसमें देखा था। इसी क्रम में देखिए, अगर मान लीजिए हम पहला इसका लेते हैं, अंतर बताने वाले अंतर विभक्त दंड चित्र, जो दंड चित्र जो कि डिफरेंस को बताए उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने यहां ले लिया वर्ष 2018 है, 2019 है, 2020 है। अंतर बताने का मतलब आयात निर्यात में अंतर हो सकता है, जन्म दर मृत्यु दर में अंतर हो सकता है, किसी भी प्रकार का अंतर अगर है 2 श्रेणी में तो उसको बताने वाला जो दंड चित्र है उसको बोलेंगे सब डिवाइड अंतर बताने वाला दंड चित्र। तो मान लीजिए वर्ष का हम यहां लेते हैं आयात, इंपोर्ट, निर्यात। ये दोनों का आयात और निर्यात को हम देखेंगे तो ये आपका व्यापार शेष बताएगा। सपोज यहां 350 का आयात हुआ, 350 का और 370 का निर्यात हुआ, व्यापार शेष +20। सेकंड में मान लीजिए 380 का आयात हुआ और निर्यात हमारा 350 का ही हुआ, तो यह -30। इसी प्रकार से यहां 400 का हमने आयात किया, 480 का हमने निर्यात की, 380 का हमने निर्यात किया, तो ये -20। इस प्रकार का जो डाटा है इसको चित्र के माध्यम से बताएंगे तो इसको बताएं, ये जो कहलाता है अंतर बताने वाले दंड चित्र। अंतर किस प्रकार से बताएंगे, यहां देखिए, हमने यहां लेना है कुल हमारा मैक्सिमम 400 है, तो हम यहां लेते हैं 400 का 50, 100, फिर 50, फिर 100, फिर 50, फिर 100, फिर 50, फिर 100। हमने लिया 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। ये हमने 400 हमने ये ले लिया। अब देखिए, आयात है 350, निर्यात है 370। तो हमने क्या करना है, पहले इधर वर्ष लेना है 2018, 2019, 2020। ये वर्ष ले लिया हमने। ओके। अब आप देखिए, हमने सपोज कीजिए मैं निर्यात को मानता हूं ब्लैंक और आयात के लिए मैं इसे ऐड करूंगा इस प्रकार से। तो यहां 370 का निर्यात है तो 350 और ये 20, 370 का ये निर्यात हो गया। अब देखिए, इसी बार डायग्राम के आगे अगर हम आयात का लगाएंगे, ये है इसके आगे आयात का लगाएंगे, आयात है 350 तो ये 350 आयात है। तो देखिए पीछे तो दिखा रहा है निर्यात और ये आगे वाला दिखा रहा है आयात।
ये दिखा रहा है कि 350 का तो आयात किया गया और 370 का निर्यात किया गया। अब देखिए दूसरे में 380 का आयात है, 350 का निर्यात है, ठीक है। तो यहां देखिए सेकंड 350 ये तो आपका है निर्यात, और 380 का आयात है, ये इधर 380 का आयात। यहां देखिए यहां निर्यात वाला जो है वो दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो है आयात ज्यादा है तो आयात वाला पीछे दिखेगा। ये 380 आयात वाला दिख रहा है, इसके आगे निर्यात वाला दिख रहा है, तो ये ब्लैंक रहेगा। निर्यात बता रहा है 350 का, आयात बता रहा है 380 का, तो ये बता रहा है कि हमारा व्यापार शेष -30 रहा है। इसी प्रकार से 2020 का आयात 400, तो हमने 400 ये देखिए 400 का ये स्तर है, ये 400 का ये हमने पहले बना दिया आयात। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा हमने ऐसे भरना है आयात का, पर इसके आगे निर्यात लिखेंगे 380, तो बचा हुआ क्या रहेगा, इतना सही हमको दिखेगा। तो ये अंतर बताने वाले अंतर विभक्त है। एक बार आप वापिस समझ लीजिए, फर्स्ट में 370 का निर्यात है, 350 का आयात है, तो आयात वाला ब्लॉक आगे दिख रहा है, तो ये आयात आपको दिख रहा है सेटेड। सेकंड में 380 का निर्यात है, 380 का आयात है, 350 का निर्यात है, तो 380 का आयात है पूरा सेडेड है, पर उसके आगे हमने इसको निर्यात को रखा है 350 को, इसलिए इतना सही दिख रहा है, केवल 30 दिख रहा है, ये 30 का आपका लॉस दिख रहा है। इसी प्रकार से 420 ये आपको ये 20 का लॉस दिख रहा है, ये है -20, ये है -30, और इसको आप बोलेंगे तो बोलेंगे +20। इस प्रकार से अंतर बताने वाले अंतर विभक्त चित्र बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम आयात निर्यात को बता सकते हैं, जन्म व मृत्यु दर में अंतर को दिखा सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस को दिखा सकते हैं, कई प्रकार के अंतर है उनको हम दिखा सकते हैं। दूसरी बात देखिए प्रतिशत अंतर किस प्रकार से दिखाते हैं, प्रतिशत को बताने वाले अंतर विभक्त चित्र हम बताते हैं, वो किस प्रकार से होंगे उसको आप सीखेंगे। प्रतिशत अंतर विभक्त चित्र, सेकंड ये अंतर विभक्त का ही है, प्रतिशत अंतर विभक्त चित्र। मान लीजिए कॉलेज है, उस कॉलेज में 2018 का डाटा ये है और 2020 का डाटा है। इस कॉलेज में 4 फैकल्टी चलती है, मान लीजिए ये चलती है विज्ञान, सबसे पहले हमने ले लिया कला, फिर ले लिया वाणिज्य, फिर ले लिया विज्ञान, फिर ले लिया कंप्यूटर। ये हमने 4 फैकल्टी ली थी। अब देखिए मान लीजिए कला में 600 स्टूडेंट है, इसके बाद में इसमें 200 है, इसमें 150 है और इसमें 50 है, कुल 1000 बच्चे हैं। ये 2018 का डाटा है। 2020 में यहां बच्चे हो गए 2020, यहां बच्चे हो गए 750, यहां हो गया आपका 300, यहां आपका हो गया 300, यहां आपका हो गया 150, कुल ये 1500 हो गए बच्चे। अब अंतर विभक्त दंड चित्र द्वारा इनको शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। देखिए कैसे करना है, प्रतिशत, और यहां लिखेंगे संचयी प्रतिशत। फिर इसी डाटा में हम वही करेंगे, प्रतिशत और संचयी प्रतिशत। अब देखिए कैसे निकालना है इसको। ये 1000 है और अब बच्चे हो गए 1500, तो यहां देखेंगे तो ये 60% है प्रतिशत,
ये 60 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 5 है। संचयी प्रतिशत ये 60 में 20 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। जिस प्रकार से संचय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी प्रकार से कम्युलेटिव परसेंटेज निकालना है। तो ये 60, देखिए प्रतिशत कैसे निकाला, 600 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 60%। दूसरा 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 20%। इस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालना आता है। ये 95% हो गया, ये 100% हो गया। यहां देखिए 750 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आएगा 50%। इसके बाद में 300 का आएगा 20%, ये 20% और ये आएगा 10%। तो यह संचयी प्रतिशत 50%, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90 और ये हो जाएगा 100। ये हमने क्या किया, ये डाटा जो था, ये डाटा तो था 2020 का विद्यार्थी और ये 2018 का था। 3 संकाय, कॉलेज में 4 संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय या कंप्यूटर संकाय। पहले 2018 में कला संकाय में 600 बच्चे थे, विज्ञान उसके बाद में वाणिज्य संकाय में 200 बच्चे थे, विज्ञान संकाय में 150 बच्चे थे, कंप्यूटर संकाय में 50 बच्चे थे। 2018 की तुलना में 2020 में कुल बच्चे 1.5 गुना हो गए, 100 से लेकर 1000 से लेकर 150 हो गए। कला संकाय में बच्चे बढ़े 600 से 750, 150 बच्चे बढ़े। वाणिज्य संकाय में बच्चे बढ़े 100, इस संकाय में 150 बच्चे बचे, इस संकाय में 100 बच्चे बढ़े। अब देखिए इसको हम अंतर विभक्त दंड चित्र से बनाएंगे, तो इसके लिए हमको परसेंटेज लेना है। परसेंटेज वाला बनाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ये हमने इस y एक्सिस पे परसेंटेज ले लिया 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100। यहां हमने 2018 लिया और यहां 2020 लिया। ग्राफ पेपर होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। हमने दोनों में 100% लिखना है। ये आपको पता है कि दोनों को हमने परसेंटेज बनाना है, तो दोनों को 100% तक एक बार इसको टिक करना है। इसी प्रकार से इसको भी 100% लेना है। ये दोनों 100% को बता रहे हैं। अब देखिए पहला आपको कट लगाना है 60 पर, और ये सारा हमने मान लिया कि आर्ट्स का है। ये किसको बताया है, फर्स्ट परसेंटेज बताता है आर्ट्स को। दूसरा कट लगाना है 80% पर, ये कॉमर्स को बताता है। तीसरा कट लगाना है 95 पर, ये बताता है साइंस को। चौथा लगाना है कंप्यूटर को बताना है। तो हमने यहां देखिए बताना है, ये हमारा आर्ट है। दूसरा हमने बताना है कि सेकंड हमने वाणिज्य लिया है और उसको हम क्रॉस से बताया, ये वाणिज्य। तीसरा हमने बताना है पॉइंट पॉइंट से, ये हमारा विज्ञान संकाय। चौथा हमें बताना है माइनस माइनस स्लेश स्लेश से बताना है, ये बताना है कंप्यूटर संकाय। ओके, तो ये 2018 की स्थिति थी। अब यहां देखिए पहला कट लगाना है आपको 50% पर, ये 50%। ये आर्ट्स का बच्चे 1500 है, 50% में आर्ट्स चलती है। उसके बाद 70% पर दूसरा कट लगाना है, ये 70% पर दूसरा कट। ये कॉमर्स है, 20% को बताता है। फिर 90% पर तीसरा कट लगाना है, ये साइंस को बताता है। और ये कंप्यूटर साइंस को बताता है। इस प्रकार से अंतर विभक्त ये दूरी बराबर रहेगी। ऐसा नहीं कि यहां थोड़ा अधिक लग रहा है, मोटा लग रहा है, थोड़ा पतला लग रहा है। आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो समान आएगा। इस प्रकार से प्रतिशत में आंकड़ों को बदलकर अंतर विभक्त दंडचित्र सब डिवाइडेड डायग्राम ऑफ परसेंटेज
बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए अंतर्विभक्त दंड चित्र में एक और तरीका है जैसे अंतर्विभक्त दंड चित्र हम बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमने डिस्कस किया अंतर बताने वाले, जिसमें आयात निर्यात का अंतर आपको बताया था। इसी प्रकार से परसेंटेज डाटा हो तो यहाँ सेम बनाना है, इसमें ये कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि 1 डायमेंशनल ही है। 2 डायमेंशनल होता तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लेते, तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर ले लेते और ये मानते कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, तब आपको बताएंगे। अब तीसरा चित्र देखिए किस प्रकार का हो सकता है, लाभ हानि भी इसके द्वारा शो की जा सकती है। वो हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से लाभ हानि वाला चित्र भी बनाया जा सकता है। वो भी आपका अंतर्विभक्त दंड चित्र कहलाता है। तो तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं लाभ हानि बताने वाला अंतर्विभक्त दंड चित्र। मान लीजिए मैं एक डाटा ले लेता हूं, मान लीजिए मैं वो 2018 का डाटा ले लिया, 2020 का ले लिया। अब कोई प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में मजदूरी लगी, अन्य खर्चा हुआ, पॉलिश करने में जो खर्चा हुआ या पैकिंग में खर्चा हुआ, कुल व्यय ये हुआ, बिक्री जितना में की गई और लाभ या हानि, ये सारी चीज हमने ले ली। मान लीजिए 2018 है, इसमें यहां लगा 100 रुपीज, इसका लगा 50 रुपया, इसका लगा 10 रुपया, कुल व्यय हुआ 160, बिका 200 में, तो आपको लाभ हुआ +40 का। अब इसको भी बनाने के लिए हमको वही करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए हमको इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा और संचयी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर देखिए परसेंटेज में बनाना है, बिक्री का परसेंटेज के रूप में बनाना है, तो अगर हम लाभ को भी इसमें शामिल कर दें तो पूरा 100 हो जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो देखिए मजदूरी 100 रुपीज का है, अन्य खर्च मान लीजिए 50 रुपए का हुआ, पैकिंग 10 रुपए की खर्च हुई, कुल व्यय 160 का हुआ, बिक्री 200 की हुई। तो मान लीजिए बिक्री से प्रतिशत निकालते हैं तो यहां होएगा 50% और ये होगा 50/200 गुणा 2 25% और ये होगा 5%। कुल आपका ये हो गया 80%। लाभ हुआ आपका 20%, कुल मिलाकर 100% हो गया। देखिए हमने क्या किया, बिक्री 200 है, इसको मूल मानकर इससे प्रतिशत निकाला, तो ये हुआ 50%, 100/200 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 50%। फिर इसका 25% आया, इसका 5% आया, कुल 80% और लाभ हुआ 20%, तो कुल मिलाकर 100 हुआ। तो यहां संचयी प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 50 के बाद आएगा 75, 80 और 100। 2000 ये मान लीजिए 200 ये व्यय 218 का, 219 का हम देखते हैं, 219 का देखते हैं। 150 मान लीजिए इस पे खर्च हुआ, 50 इस पे खर्च हुआ, 50 इस पे खर्च हुआ, कुल खर्च हुआ 200। ओके, और सपोज करो ये बिका भी 200 में ही, तो लाभ हानि कुछ हुई नहीं। तो यहां देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 150 200 का परसेंटेज है 70, 150 50 तो ये आपका हो गया 200 और ये 250। और सपोज कीजिए बिका भी 250 में ही, तो यहां देखिए परसेंटेज 150/250 मल्टीप्लाई बाई 100, एक ये हुआ पहला तो 60%, 20% हमने निकाला तो क्या आया, पहला 60%, दूसरा 20%, तीसरा 20%। 250 में ही बिका तो ये परसेंटेज 0। संचयी प्रतिशत इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए
60, 80, 100। एक और ले लेते हैं, क्योंकि हमने लाभ को लिया या न लाभ न आने को लिया, तो एक और ले लेते हैं 2020। इसमें मान लीजिए हमने मान लिया 210, इसको मान लेता हूं 75, इसको मान लेता 75, तो ये 360 कुल एक्सपेंडिचर हुआ। और सपोज करो 300 में ही बिका, तो 300 पे परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 70%, प्रतिशत 70। ये 25, ये भी 25, और यहां हम देखेंगे तो लाभ आ रहा है माइनस का 60, तो ये 20%, माइनस का 20%। संचयी प्रतिशत में देखें तो 70 के बाद में आपका आएगा 95, और हो गया 120, और -20 अगर आएगा तो यह वापिस हो जाएगा 100। ये हमारा डाटा है, इसको शो करना है ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने ऐसा सवाल लिया है जिसमें एक जगह 20% का लाभ है, एक जगह 20% का हानि है, और बीच में नया लाभ न हानि है। तो कैसे इसको शो करेंगे, जानबूझ के ये सवाल ऐसा इसलिए लिया गया है ताकि तीनों ही चीज आपको करना आ जाए। ये देखिए हमने यहां लेना है, तीनों मैं बना लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, -10, -20। तो ये 2018 का ये हमने ले लिया, ये परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, ये 90 और 100, -10%, -20%। 2018 में मजदूरी पर परसेंटेज हुआ, ये रहा आपका 2018 संचयी परसेंटेज 50। तो यहां तक हमने लेना है मजदूरी। ऊपर से लेंगे तो 50% मजदूरी, ताकि प्रॉफिट आपका सब नीचे शो हो, इसलिए मैंने ऊपर से लिया। 50 के बाद हमको 75, 50 के बाद आप उल्टा करेंगे, 25 और जोड़ना है, तो ये 25 यहां जुड़ेगा, तो ये 10 और 10 और 25। ये मजदूरी वाला हो गया। मजदूरी के बाद में आपका अन्य खर्च, ये अन्य खर्च, अन्य खर्च के बाद में पैकिंग पर आपका 5% खर्चा है, तो ये 5% पैकिंग, और ये जो हुआ वो सारा लाभ बता रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये तो हमने फर्स्ट तो लिया मजदूरी, सेकंड हमने लिया अन्य खर्च, तीसरा हमने लिया पैकिंग, और चौथा हमने लिया, या तो इसमें लाभ होगा, ये लाभ है, और अगर हानि आएगी ना तो हानि को हम यूं शो करेंगे, ताकि हमको पता चलेगा इसमें लाभ है या हानि है। ये 2018 का है। 2019 का देखिए मैं ऐसा बना देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है पर हम उसको यूज कर लेते हैं, जितना है उसी में हम कर लेते हैं। 2019 में देखिए फर्स्ट 60%, तो या 40% पर काटेंगे, 60% मजदूरी लगती है, तो ये मजदूरी 60%। सिक्सटी परसेंट के बाद 80% यानी 20% और बचाना है। 20% अन्य खर्च लगा, तो ये अन्य खर्च, और 20% ही पैकिंग पर खर्च हो गया। पूरा 100% खर्च हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। क्लियर? अब हम देखते हैं, तो अगला जो देखेंगे वो 120% पर आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरे को हम देखेंगे
70 25 25 है, तो देखिए हमने बनाया 100। और इसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो हमने 20% का लॉस इधर निकाल दिया। अब यह देखिए, फर्स्ट में 70, तो हमने 100 से लेना है, 30 तक टिक लगाना है। ये हमारा बताता है वेज को। सेकंड हम 25% यहां से लेंगे, तो ये आपका आएगा 25% यहां तक। ये आपका बताता है अन्य खर्चों पर, और बाकी जो खर्चा है वो पैकिंग का बताता है। तो लगभग ये पैकिंग का जो पैसा है उसका 20% किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ये इसमें शो कर रहा है, पैकिंग का है, बाकी ये पूरा पैकिंग का है, पर ये लॉस में बताता है। 20% माइनस 20% लॉस को बताता है। इस प्रकार से अंतर विभक्त दंड चित्रों के माध्यम से हम समंकों को शो कर सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, जिससे बहुत आसानी से समंकों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अंतर विभक्त दंड चित्र, प्रतिशत दंड चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं, लाभ हानि को बताने वाले दंड चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में, और आयात निर्यात के अंतर विभक्त दंड चित्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।